अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि बेंगलाइज फिंचेस से कैसे ब्रीड ली जाती है। दोस्तों, बेंगलाइज फिंचेस एक सोशल बर्ड है जिसके नीचे कि हम फोस्टरिंग के लिए अंडे भी रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बेंगलाइज फिंचेस की ब्रीडिंग के हवाले से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बट वीडियो पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जो भाई मेरी वीडियो पढ़ने आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जो से टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ तकरीबन वो 10 से 11 टिप्स हैं और आपने उसे अच्छे तरीके से फॉलो करना है और आपने वीडियो को स्किप को नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी भाई ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो को तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट देखकर बाद में छोड़ देते हैं। बाद में उनको किसी भी बात का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सा हमारा पॉइंट है वो ये है कि केज साइज। दोस्तों, जो केज साइज होता है वो हर बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बड़ा या छोटा केज साइज दे देंगे अपने बर्ड्स को, चाहे वो लव बर्ड्स हों, कॉकटेल्स हों, फिंचेस, जावा, रा या फिर कुछ बड़े बर्ड्स भी, तो वो ब्रीड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम सोसाइटी फिंचेस के लिए कितना केज साइज बेहतर है। दोस्तों, जो सा इनके लिए केज साइज बेहतर है वो आप इनके लिए 1.5 बाय 1.5 फुट का केज बहुत है। आप इसके अंदर 3 पीस बेंगलाइज फिंचेस की आसानी से रख सकते हैं, बट मैंने अपनी बेंगलाइज फिंचेस को 1.5 बाय 2 फुट का केज बनवा के दिया है, क्योंकि दोस्तों मैंने जब भी इनसे ब्रीड लेनी होती है और जब सीज़न ऑफ होता है तो मैं जब बॉक्स उतारता हूँ तो मेरी एक ही कोशिश होती है कि मेरा बर्ड अच्छे से अच्छी फ्लाई करे, क्योंकि दोस्तों ये ब्रीड तो कर देंगे छोटे केज के अंदर, लेकिन अगर हम इन्हें खुला केज देंगे तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर ये खुश रहेंगे तो हमें स्वाब भी होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि हमें इनका जेंडर कंफर्म होना चाहिए, यानी कि हमें इनके मेल फीमेल के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 2 मेल या 2 फीमेल्स लगाई हैं और आप कह रहे हैं भाई ये ब्रीड नहीं करी, तो ये बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करेंगी। तो इसलिए आपको इनका जेंडर कंफर्म होना ज़रूरी है। तो बेंगलाइज फिंचेस में मेल फीमेल का इनसे कंफर्म करते हैं वो मैं आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मेल फीमेल कंफर्म करना काफ़ी आसान है, क्योंकि दोस्तों जो बेंगलाइज फिंचेस होती हैं इनमें रंग या चेहरे की बनावट वगैरह से मेल फीमेल का कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनका मेल फीमेल कैसे कंफर्म किया जाता है कि 2 पीसेस को एक केज में छोड़ दिया जाता है। तो आपने क्या कर लेना है, एक केज ले लेना है तकरीबन 2 बाय 2 फुट का, उसे आप रख देना है तेज़ धूप में। धूप में जब आप रख देंगे तो आपने क्या करना है, केज के अंदर एक पीस छोड़ देना है। अगर आपके पास 4 पीस हैं तो आपने पहले एक पीस छोड़ना है, बाद में आपने दूसरा पीस भी छोड़ देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो जो पहला पीस होगा अगर वो मेल होगा तो वो सिंगिंग शुरू कर देगा, अगर वो फीमेल होगी तो दूसरा जो पीस आप छोड़ेंगे वो सिंगिंग स्टार्ट कर देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो सोसाइटी फिंचेस हैं इनमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। इसी के अलावा अगर आप अपनी सोसाइटी फिंचेस को सिंगिंग करते हुए देखें तो आप उनको रिंग बना दें या अलहदा कर दें। इसी तरीके से आप मेल और फीमेल भी अलहदा कर सकते हैं। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आप कोई भी बर्ड है जिससे भी आप ब्रीड लेने हैं तो आपको उसके मेल फीमेल का कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब वो मेल फीमेल कंफर्म होगा तभी आप उससे ब्रीड लेंगे। अगर आप वैसे ही उन्हें मेडिसिन देते रहेंगे, यानी कि अगर आप उन्हें कैल्शियम वगैरह देते रहेंगे, तो वो कभी ब्रीड नहीं करेंगे। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो है एज। दोस्तों, जो सी हमारी बेंगलाइज फिंचेस है इनकी एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने छोटी उम्र की मेल फीमेल रखे हुए हैं तो वो कभी ब्रीड नहीं करेंगे, अगर ब्रीड करेंगे भी तो अंडे इनफर्टाइल होंगे या डेड इन सेल हो जाएंगे। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखा जाए कि अगर आपने बेंगलाइज फिंचेस रखी हैं तो आपको उनकी एज कंफर्म होनी चाहिए। तो दोस्तों, बेंगलाइज फिंचेस से ब्रीड लेने के लिए जो सी आइडियल एज होती है वो तकरीबन 5 से 6 महीने होती है, बट ये ज़रूरी है कि आप इन्हें 6 से 7 महीने की उम्र में ब्रीड पर लगाएं, क्योंकि दोस्तों जब आप इन्हें मैच्योर करके ब्रीड पर लगाएंगे तो इससे आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक क्या मिलेगा कि एक तो ये जल्दी ब्रीड करेंगे, और दूसरा फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि ये डबल अंडे बच्चे देंगे, यानी कि इनके अंडे ख़राब भी नहीं होंगे और अंडे रेड इन सेल भी नहीं होंगे, और ये अंडे भी जल्दी दिया करेंगे और आपके पास काफ़ी क्वांटिटी में बेंगलाइज फिंचेस इकट्ठी हो जाएंगी। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो
क्या है कि हमने इन्हें सीड मिक्स कौन सी देनी है, क्योंकि दोस्तों अक्सर भाइयों ने अपने पास सोसाइटी फिंचेस रखी होती हैं और उनके पास मेल फीमेल भी कंफर्म होते हैं, बट हो क्या रहा होता है कि वो उन्हें सीड नहीं सही दे रहे होते, दाना नहीं सही दे रहे होते, जिसकी वजह से वो हीट पर नहीं आ रहा होता मेल और वो अंडे नहीं दे रहे होते। दोस्तों जो इनके लिए अच्छे से अच्छा दाना है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें और बाद में आप जाकर किसी भी बर्ड स्टोर से उसे बाय करके अपनी बेंगलाइज फिंचेस को इस्तेमाल करवाएं और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जो सा दाना आपको मैं बता रहा हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें लाल कंगनी है, चीना है, देसी कंगनी है, इसके अलावा दोस्तों इसके कनेडी सीड भी शामिल हैं। दोस्तों ये सब अगर आप दानों को मिक्स करके इन्हें देंगे तो कनेडी सीड, लाल कंगनी और देसी कंगनी से क्या होगा कि जो सी आपकी बेंगलाइज फिंचेस हैं ये हीट पर आएंगी और बहुत जल्दी अंडे बच्चे देंगी, तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने 5वें पॉइंट की, जो है सनलाइट। दोस्तों सनलाइट आपके हर बर्ड के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसी तरह आपकी ये जो बेंगलाइज फिंचेस हैं इनके लिए भी सनलाइट काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों सनलाइट तकरीबन 1 से 2 घंटे की आपके बर्ड्स के केज में आना लाजमी है, ताकि जब सनलाइट इनके केज में आएगी तो इनके केज में हर तरह की बीटें खुशक हो जाएंगी, और जब बीटें खुशक हो जाएंगी तो उनको किसी किस्म का कोई डायरिया और कोई दूसरी बीमारियां भी नहीं लगेंगी। दोस्तों क्योंकि बेंगलाइज फिंचेस और बाकी जो बर्ड्स होते हैं इनके बीमार होने के ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि इनके केज के अंदर गंदगी बहुत होती है, तो आपने का केज वहाँ रखना है जहाँ पे इनके 1 से 2 घंटे की धूप लाजमी मिले, क्योंकि दोस्तों जब हमारे बर्ड को धूप मिलती है तो धूप में खुश भी होता है और धूप में से विटामिन डी और विटामिन ई भी मिलता है, तो इस बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने जहाँ पे अपनी सोसाइटी फिंचेस को रखा हुआ है यहाँ पे लाइट बिल्कुल येलो है। दोस्तों ये लाइट मैंने अपनी मर्जी से लगाई है, आप चाहें तो वाइट भी लगा सकते हैं और बाकी कलर भी लगा सकते हैं। मुझे ये लाइट पसंद आई थी इसलिए मैंने यही लगा दी। फिलहाल मैं अगले सीज़न इंशाल्लाह लाइट्स को चेंज करूंगा और उसका अपडेट भी आपको देंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं अपने 6ठे पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम अपने जाव फिंचेस को दोस्तों नहाने के लिए बर्तन देते हैं, इस तरीके से आपने अपनी सोसाइटी फिंचेस को भी बर्तन देना है, क्योंकि दोस्तों जब ये नहाती हैं, जब ये मोल्ट पे आती हैं तो इनके जिस्म के ऊपर जितने भी जो सिकड़ी वगैरह होती है, आपने अक्सर देखा होगा जब इनके बड़ निकलते हैं तो पीछे हल्की हल्की सिकड़ी सी लगी होती है, तो वो भी उतर जाती है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून भी होता है। तो इनका कहने पानी लाजमी होना चाहिए खुले बर्तन में, ताकि जब भी इनका दिल करे नहाएं, क्योंकि दोस्तों इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी इन्हें इसलिए इतनी ज़्यादा लगती है क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रीड करनी होती है, क्योंकि दोस्तों ये साल में बहुत कम ही ब्रीड रुकती है इनकी और ज़्यादा सारा ब्रीड करती रहती हैं, जिसकी वजह से इनके केज के अंदर खुला पानी होगा तो ये नहा कर फ्रेश रहा करेंगी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अपने 7वें पॉइंट की, जो कि ये है कि हम इन्हें बॉक्स लगा कर दे के मटकी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी भाइयों के सवाल होते हैं कि भाई हमने मटकी लगाई और इन्होंने ब्रीड नहीं की, और काफ़ी के ये सवाल होते हैं कि भाई हम मटकी में ब्रीड ले रहे थे बट जैसे हमने इन्हें बॉक्स लगा के दिया तो इन्होंने ब्रीड करना छोड़ दी। दोस्तों होता क्या है कि जब आपका बर्ड किसी एक बॉक्स या मटकी में ब्रीड कर रहा होता है, तो जब आप उसका सडनली बॉक्स या मटकी को चेंज कर देते हैं तो वो ब्रीड करना छोड़ देता है, वो बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखा जाए कि वो जिसमें ब्रीड कर रहा है आपने से उसमें ही ब्रीड करने देनी है। तो बात कर लेते हैं कि इनके लिए बॉक्स बेहतर है या मटकी। दोस्तों मेरे ख्याल से इनके लिए बॉक्स बेहतर है, क्योंकि दोस्तों जो बेंगलाइज फिंचेस है ये फोस्टरिंग के लिए काफ़ी काम आती है, और जब हमने एग फोस्टर करने होते हैं तो इनके बॉक्स का ढक्कन आसानी से खुल जाता है, इसलिए इनके लिए बॉक्स ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इन्हें बॉक्स लगा कर दें। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अपने 8वें पॉइंट की, जो कि ये है कि इन्हें कौन सा नेस्टिंग मटेरियल देना चाहिए। दोस्तों हम इन्हें कोई भी नेस्टिंग मटेरियल दे सकते हैं, ये किसी भी तरह के नेस्टिंग मटेरियल में बहुत अच्छे से नेस्ट बना लेती हैं और बहुत जल्दी अंडे और बच्चे भी दे सकती हैं। आप चाहें तो इन्हें घास सुखाकर या फिर जो बर्ड मार्केट से नेस्टिंग मिलती है वो भी दे सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपको छोटी सी टिप ये देता जाऊँ कि अब जब भी अपने बेंगलाइज फिंचेस को पेडिंग करके लगाएं तो हफ्ते में 2 मरतबा कैल्शियम पी और 2 मरतबा लाइजोविट सिरप लाजमी दें। लाइजोविट सिरप 1 ढक्कन 1.5 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके दें, और जो कैल्शियम पी सिरप है ये 1 ढक्कन लीटर पानी के अंदर मिक्स करके दें, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और कोई और सवाल होगा तो वो भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने गाँव में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।